हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ऑप्शन टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के मार्केट में क्या क्लूज हैं उन पे एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल क्लूज, वैश्विक संकेत जो हैं उन पे चर्चा करते हैं। पिछले सप्ताह अमेरिकी मार्केट में गिरावट देखी गई और लगातार ट्रम्प के बयानों की वजह से मार्केट में गिरावट रही। डाउ जोन्स में हल्की बढ़त रही, मगर जो फेडरल रिजर्व बैंक की आगामी जो नीतियाँ हैं उन पर जो ब्याज दरों में कटौती करने वाले हैं उन पे सभी की नज़र बनी हुई है, तो उनसे मार्केट काफ़ी प्रभावित रहेगा इस सप्ताह। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट इस सप्ताह पॉजिटिव रहने की संभावना देखें। हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस से गिरावट आएगी, मगर मार्केट ओवरऑल बढ़त में रहेगा। वहीं जापान का जो मार्केट है निक्की, वो 1% ऊपर खुला हुआ है, तो ये अपने मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। गिफ्ट निफ्टी भी जो दिखा रहा है वो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। इन सारी चीज़ों को जो फ्राइडे के बाद मार्केट बंद हुआ तो कुछ जैसे टर्म्स के कुछ संकेत आए हैं जो डील कर रहे हैं, उनमें कुछ अच्छा हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। और लगातार आप देख ही रहे हैं कि एफआई मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। और पिछले सप्ताह भी उन्होंने 1300 करोड़ की लगभग बिकवाली की और 1800 करोड़ की जो डीआई थे उन्होंने ख़रीदा था फ्राइडे को। तो डीआई लगातार बाई कर रहे हैं नीचे से सपोर्ट से, वहीं एफआई लगातार शॉर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न है, क्यों वो लगातार शॉर्ट कर रहे हैं, ये देखने में पता चलेगा। 92% उनके शॉर्ट्स हैं। और अगस्त के महीने में 11 सितंबर को जो है रिपोर्ट आने वाली है मुद्रास्फीति की। यदि मुद्रास्फीति में हालांकि कट की संभावना अधिक, 99% चांस है कि कट आएगा, और अगर ऐसा कट आता है तो मार्केट गैप अप ओपनिंग 11 सितंबर के बाद से शुरू होगी। हालांकि लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट पॉजिटिव है आने वाले समय में, क्योंकि जीएसटी 2.0 जिस तरीके से आया है तो इस पे मैन्युफैक्चरिंग और सेल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम लोगों के मार्केट की बढ़ने की संभावना है। वहीं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर अगर आज चर्चा करें तो, क्योंकि अभी लगातार नीचे गिरावट देखी जा रही थी और अपना जो सपोर्ट था उसका 1340 का, वहाँ जाके आप ये देखेंगे कि जी कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया है और हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए अब ऊपर की मूव देना प्रारंभ किया है। और जिस तरीके से ईएमए हम लोग लगाते हैं, तो ईएमए के बाद दिख रहा है कि 1385 के बाद से मार्केट में अब मूव प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो इस तरीके से लगाया हुआ है इसको, और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट हो सकता है रिलायंस 1500-1600 के आसपास इस साल दिख सकता है आप लोगों को। स्पाइस जेट है, अरविंदो फार्मा है, इन सब में भी चार्ट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को नज़र बना के रखनी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। उनके लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में वही ये वाला लेवल जब अगर तोड़ेगा 24,835 का, उसके ऊपर हम लोग कॉल के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि तभी तक मार्केट ऊपर टिकना प्रारंभ करेगा। और आप देख रहे हैं हायर हाई हायर लोज बनाते हुए मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी कल के वीडियो में हम लोगों ने बताया था हायर हाई हायर लो बेस बन गया है, और जिस दिन ब्लास्ट होगा इस सप्ताह के किसी भी दिन ये कर सकते हैं, और कोई न्यूज़ आएगी वो ट्रिगर कर देगी इसको। तो इस तरीके से दिख रहा है। और जीएसटी 2.0 का जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिविटी रहेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में कभी इधर बीच में कई बार गिरावट देखने को मिलेगी, मगर लॉन्ग टर्म में मार्केट पॉजिटिव है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मार्केट में बड़े बड़े मूव आने की संभावना है। हालांकि नीचे सपोर्ट से बाउंस बैक, अगर किसी भी तरीके से गिरावट देखने को मिली तो नीचे से बाउंस बैक होगा मार्केट और पॉजिटिव होने की संभावना है। हालांकि ज्योतिषीय जो संकेत बता रहे हैं और कई सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे गोल्ड के बारे में भी चर्चा आ रही है। अभी तक जो उसका रेट बता रहे थे 1,10,000 तक पहुँचने की संभावना बता रहे थे, मगर अब ऐसी चर्चा सुनी जा रही है कि दीपावली के आसपास गोल्ड का रेट 1,25,000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र के जो नक्षत्र प्रभाव पड़ रहे हैं उस वजह से गोल्ड का रेट बढ़ने की संभावना है।
और मार्केट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कई सारी न्यूज़ पेंडिंग है, वो सारी सामने आती जाएंगी तो मार्केट उस पर रिएक्ट करता जाएगा। तो मार्केट एक बार फिर ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोगों को दिखेगा। जैसे निफ्टी 26,000 के आसपास क्लोज हुई थी पहले ऊपर, वन डे का चार्ट लगा के देखें, ये 25,700 के आसपास बंद हुई थी। अब मार्केट में ये धीरे धीरे दीपावली के आसपास या उसके कुछ बाद 10-15 दिन बाद मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचेगा, तो हम लोगों को 26,000 का टारगेट पूरा करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।